शुरू। बाबा ने धरती पे उतर के क्या क्या कार्य किया? बाबा ने जब धरती पे आए, जब वो बाल रूप में थे और भाई जामा उनको लेके आई थी, तो उन्होंने क्या कार्य किया? शुरू। एक गांव में जैसे गरीब लोग होते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं और ये सब करते रहते हैं, उस पे उन्होंने वो शुरू किया। उसके बाद ये कार्य करीब 20 साल चला और उसके बाद जो शुरू किया, वो सेंटर्स बनाए। और आपको खुशी होगी कि ये सेंटर सबसे पहला है, ताकि हर आदमी को ऐसी परेशानी न उठानी पड़े कि किसी को हर हफ्ते किसी को पूना जाना पड़े। तो ये उसके ऊपर जो दादा ने किया है, वो एक छोटा सा निवेदन आपको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दिनों से ठीक नहीं है, करीब 1 महीना 1.5 महीना हो गया है। लेकिन अभी जाड़ों में लेके सांस इतनी फूलती है, अभी भी फूल रही है। मैं पढ़ ये तुम जरा मेरे ख्याल से पढ़ नहीं पाओगे। माता जी भाई, अच्छा, अभी आप पढ़ना। बाबूजी, आप जैसे कहेंगे हम लोग वैसे करते हैं। नहीं, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़िए। क्योंकि इस निवेदन के पढ़ने का अर्थ ये है कि हमें, आज हम यहाँ आते हैं, हमें मिला क्या? किस लिए आते हैं? सिर्फ अहिक मांग लिया, मिल गया, 10 रुपए मिल गए तो ये बहुत है जिंदगी में? इसके ऊपर है ये निवेदन। वंदे दादाजी ने एक बार पृष्ठ पूछा था, एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, आपको जो माननीय जीवन प्राप्त हुआ है, माननीय जीवन जो अमूल चीज अमूल चीज प्राप्त हुआ है, उसके प्रति आपको कितनी आस्था है, उसके पीछे आपको कितनी मोहब्बत है, कितने अच्छे से आप उसको उसको ले रहे हैं और दूसरों को वो आप समझा रहे हैं, उसके प्रति आपको कितनी आस्था है। और जीवन में और जीवन में आपकी कितनी कितनी अपेक्षाएं हैं, आपकी जीवन में आपकी कितनी डिमांड है, कितनी अपेक्षाएं हैं। उन्होंने इस प्रश्न का इस प्रकार जवाब दिया, दादाजी ने खुद इस प्रश्न का जवाब दिया। आप अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पहली अपेक्षा यह करेंगे कि मेरे हाथों में 10 की जगह 20 उंगलियां होती, तो उतनी अपेक्षाएं दादाजी से कहकर पूरी कर लेंगे, अगर होती।
कर लेंगे। जीवन के प्रति आपको कितनी आस्था है? अपने जीवन के आस्था है, इसका जवाब देने के लिए रामकुमारी कह रहा है थर्मस पानी लाएगी। रामकुमारी मेरा थर्मस ले आना, राम से कह के। पहली अपेक्षा ये करेंगे, आप अपने दोनों हाथ उठाकर उठाकर पहली अपेक्षा ये करेंगे कि मेरे हाथों में 10 की जगह 20 उंगलियां होती तो उतनी अपेक्षाएं दादाजी से कहकर पूरी कर लेता। उतनी अपेक्षा। जीवन के प्रति आपको कितनी आस्था, जीवन के प्रति आपको कितनी मोहब्बत है? चोट लगे तो भगवान को गाली देते हैं। इसका जवाब देने के लिए आपको विचार करना आवश्यक है। यहाँ आने से पहले इसका विचार करना आपको आवश्यक है। आपको जीवन के प्रति आस्था है, इसलिए आप सब लोग इस गुरु कार्य का लाभ ले रहे हैं, लेकिन आपको इसका एहसास होना आवश्यक है कि आप एक समस्या पूरी हो गई, वो है धन। पैसा आपको ज्यादा मिलने लगा तो इसका ये मतलब है कि अब सब कुछ पूरा हो गया? नहीं। आप सब लोग इस गुरु कार्य का लाभ ले रहे हैं, लेकिन आपको इसका एहसास होना आवश्यक है। जीवन में आई हुई प्रापंचिक समस्याओं को सुलझाने के लिए, प्रापंचिक फैमिली फैमिली प्रॉब्लम, समाज प्रॉब्लम्स लाइक, जीवन में आई हुई प्रापंचिक समस्याओं को सुलझाने के लिए तथा सुख प्राप्ति के लिए ही हम इस गुरु कार्य का लाभ ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं जो कि इस विरल एवं अभूतपूर्व कार्य का अंश मात्र है, जो कि इस मार्ग के लिए, यानी जब बाबा हर रूप में उन्होंने दिखाया है कि मैं धरती पे हूँ, सिर्फ बाबा ही नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ब्रह्म देवता ने ऐसी दुआ दे के भेजी थी कि तुम जाके वहां के लोगों का दुख देखो और उसके मुताबिक तुम क्या कर सकते हो, उनकी मदद वो जाके पूरी करो। जो कि अगर आप लोगों ने टीवी में पिक्चर देखी है तो एक पेड़ के नीचे पीपल के एक गड्ढा था, वहां पे ऐसे इतने बड़ा एक वरांडा महल था, उसके अंदर 5 दिए भगवान ने जलाए थे और वो जलते ही रहते थे 24 घंटे। इस गुरु मार्ग का लाभ ले रहे हैं, जो कि इस विरल एवं अभूतपूर्व कार्य का अंश मात्र ही है, बहुत छोटी सी चीज है। गुरु मार्ग में आते ही बंदी दादाजी ने हमें जीवन विषयक ज्ञान दिया। जीवन का हमारे यानी तुम्हारे कई जीवन का एक छोटा सा हिस्सा बना के और तुम्हें वो बताया, दिया कि तुम इसको धारण करो। और सिर्फ यही नहीं है, इसको ठीक करने के लिए सबसे बड़ा जो दादा ने काम किया, और आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? आप यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं? आप
आपको मैं जानता था, माधव को मैं जानता था। तो माधव को पहले मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा एक काम है, यहाँ एक सज्जन बैठते हैं जो कि एक दुआ देते हैं ऐसी, और उस दुआ से ये कार्य हमारा तो पूरा हुआ, और हमें मिला एक वो पूरा हुआ। एक अजीब सी बात हो गई है, यानी जब बोलता हूँ और 5 मिनट बोलने के बाद दोनों होंठ चिपकने लगते हैं। ये मैं तुम्हें दे देता, लेकिन एक तो छोटा सा है, और फिर ये शुरुआत क्या है, क्या किया है, वो समझ में आना चाहिए सबकी। तो दादा ने मिलते ही सबको क्या दिया? दुआ। हैं? दुआ। किस रूप में? गुरु प्रसाद में ये है, तुमने पढ़ा होगा। गुरु दीक्षा दी, जो तत्व मेरे शरीर के अंदर है, मेरे पांचों देह के अंदर है, वो मैं तुम्हें सब देता। लेकिन चूंकि मेरे देह में है, तो तुम्हारे देह के उन दुआओं को, इसके इससे तुम्हें मिलके चलना पड़ेगा, ना कि ये कि तुम अपना अपनी दुआ शुरू कर दो। अगर किसी ने कल रात वो देखी हो, वो जो रात को 10 बजे आता है, एक प्रोग्राम आता है ना, वो अदालत। अदालत, दूसरे से लोग होते हैं, और यहाँ पर आपकी से कोई एक वो यहाँ पर बहुत आता है, वो थोड़ा सा बहुत बदतमीजी भी बोलता है। एक साधु है, क्या नाम था वो तो आदित्य योगीनाथ का था। हैं? आदित्य योगीनाथ का था कर। खैर जो भी है, वो आदित्य योगी नाथ है, वो बड़े हंस के और बड़े रूप में बिल्कुल बच्चे हैं, निरंजन से थोड़े बड़े होंगे। निरंजन से आदित्य गोपीनाथ से मिल जाते, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अब उस कार्य का अंश मात्र ही है। गुरु मार्ग में आते ही बंदनी दादाजी ने हमें जीवन विषयक ज्ञान नहीं दिया, जीवन विषयक ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जिन दोषों के कारण हम परेशान थे, उनका निराकरण किया, उनका निराकरण किया। और क्या निराकरण किया? गुरु दीक्षा दी तुम्हें, कि अब ये दीक्षा तुम्हें अपने आप एहसास दिलाएगी, जिसका जिसके कारण आज आप सब यहाँ इकट्ठे हैं। उसकी मिसाल ये है, क्या आप कह सकते हैं कि आप यहाँ मुझसे गुरु से, दादा साहब से मिलने आए थे, या मुझसे मिलने आए थे? अरे भाई, वो 5 जसोरा बिहार में बाबूजी बैठते हैं, उन वो पानी में विभूति विभूत डाल के और दिखाते हैं, तो कहते हैं कि ये हमारे, और हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे दुख दूर होते हैं, कि ये ऐसा लोगों का विचार था। तो पहली दीक्षा गुरु दीक्षा थी। बल्कि जिन दोषों के कारण हम परेशान थे, उनका निराकरण किया, और हमें सुखी सुखी किया।
मतलब हमें दीक्षा देकर हम में गुरु शक्ति प्रवाहित करी। ये किससे कैसे करी? गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा आत्मा को दी और आपके शरीर में डाल दी। आत्मा, आत्मा तो अजीवन है ना, उसकी मरती थोड़ी है, बाहर जाती है वो। संजीव की आत्मा मेरे मुझे गोद ले लेगी फिर। आज हम गुरु मार्ग का लाभ ले रहे हैं। अब हमारे जीवन में क्या बदलाव हुआ है? गुरु मार्ग में आने से पहले हम ऐहिक प्राप्ति में ही सुख संतोष को ढूंढ रहे थे। ऐहिक प्राप्ति में ही संतोष, संतोष और सुख संतोष और ढूंढ रहे थे। जैसे कि एक बड़े घर का होना, कई सारी गाड़ियां, बत्तियां, लाभ लाभ, अच्छे वेतन वाली नौकरी या व्यवसाय जिसमें हमें कम से कम जिसमें हमें कम से कम काम करके अधिक से अधिक धन मिल सके, इस तरह के से के सुख पाने के लिए हम अपना जीवन दांव पर लगाते थे। और फलस्वरूप प्राप्त हुए जीवन में दुख, अशांत और परेशानियां व्यक्त व्यक्त करते हुए अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ की व्यर्थ में व्यतीत करते थे, व्यतीत में बिताते थे। सुख और संतोष के प्रति की गलत धारणा के कारण हम हमेशा दुखी रहते थे। गुरु मार्ग में आने के बाद हमारे जीवन में जो पहला बदलाव हुआ है वह है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, माधव साहब? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। तो मैं तुम्हारा नाम भूल गया, मिसेस माधव। आप बताइए। हाँ, विचार तो विचार बढ़ गए हैं, बट सुख शांति समाधान है। सही गलत बन सकता है। अगर आप ये कहती हैं कि सुख शांति है, मैं बहुत खुश हूँ। आप पहली ऐसी नींद ये कह के हाँ सुख शांति, ये दुनिया को नहीं मिलती, पैसे तो चोरी भी कर लेगा, लेकिन ये शांति कब मिले उसका नहीं पता। मैं क्यों पूछूं इस जिंदगी से? आज मैंने 24 साल 25 साल इसमें लगा के गुजारे हैं, किस लिए? तब आप यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरे गुरु की सोच है, जिन्होंने मेरी बुद्धि को कहा कि संजीव नायर जो है उसको तकलीफ है, ढूंढो। तो कोई ना कोई आदमी संजीव नायर को यहाँ लेके आ जाता। आप बता सकते हैं कि मैंने किसी को चिट्ठी लिखी हो या किसी से कहा हो? आपने संजीव को कहा, संजीव ने सीमा को कहा, इन्होंने इसको विवेक को, हाँ? विवेक को। विवेक को कहा। सॉरी, नहीं नहीं, खैर वो टाइम। ये ऐसे ही बना है। कभी अखबार में कोई एडवर्टीजमेंट देखा है, सिर्फ मेरे ही नहीं,
और सेंटेंस का भी कोई बिजनेस एडवर्टीजमेंट देखा है आपने? दादा डजंट बिलीव ऑन दीज थिंग्स। हमारे जीवन में जो पहला बदलाव हुआ है वह है आत्मविश्वास की प्राप्ति। जिन सुखों की अपेक्षा दादा जब जब गुरु दीक्षा दी तो दादा 5 जगह दी थी गुरु दीक्षा। एक ये, एक पूना, एक बॉम्बे और कराड़। खंड- उनकी मूर्ति सुबीर समादर जी समझदार साहब। आपने फोन किया था? जी हाँ। हाँ जी हाँ। दो, एक एक कुर्सी 3 गद्दी लगी हुई आपके। इसने सुनी, इसने हाथी जाने क्या नाम है यार इसका, उसने यहाँ रखी है आपको। अच्छा, 10 जगह से वो कराती है। हाँ जी। 10 जगह से वो भेजती है। इसे- अरे बैठने दो। आज हम गुरु मार्ग का लाभ ले रहे हैं। अब हमारे जीवन में क्या बदलाव हुआ है? गुरु मार्ग में आने से पहले हम ऐहिक प्राप्ति में ही सुख संतोष को ढूंढ रहे थे, जैसे कि एक बड़े घर का होना, कई सारी गाड़ियां, बत्तियां, लाभ, अच्छे वेतन वाली नौकरी या व्यवसाय जिसमें हमें कम से कम काम करके अधिक से अधिक प्राप्त धन मिल सके। आज भी ऐसे हैं। इस गुरु मार्ग में जिनको इस गुरु दीक्षा का एहसास हुआ है, और ये हमारी या तुम किसी किसी को ये सोच नहीं जा सकती। मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है। दादाजी की बड़ी लड़की, ये मैंने पहले भी सुनाया है। क्या नाम था सुनील उसका? पद्मा। पद्मा तो उसकी, उस अनिल की लड़की आई। पद्मा तो हाँ, खैर उसकी शादी के लिए दादा ने कुछ लोगों को लिखा, तो उसी वक्त ये बाबा ने उसका, दादा का इम्तिहान लिया। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब ये ऐसा किया दादा ने, तो वो
वो सवाल जो था आके दादा के इसमें ठहर गया। दादा की बड़ी लड़की ने एक एक लड़के को पसंद कर लिया। अगर आपको कहीं आपने देखा हो, टीवी देखी हो और तबला वादक देखा हो, बहुत अच्छा तबला बजाता है और इंडिया का फेमस है। अच्छा, अरशद, हाँ, हाँ, जाकिर हुसैन नहीं, एनीवे बहुत पुराना है। तो घर वाले दादा, नौ बहन भाई थे। घर वाले सब नाराज कि हम कानकुज ब्राह्मण हैं और तुम कैसे पद्मा की शादी उससे कर सकते हो, एक, एक हिंदू लड़की से। तो दादा बड़े परेशान कि अब मैं क्या करूं। बाबा मुझसे कहते हैं कि कितने ही लोग आए उनको ये मत ज्ञान दो, उनसे मना करो कि ये बड़ा रईस घर का है या खूबसूरत है, इससे तुम अपनी लड़की की शादी कर दो, ये नहीं है। उसका कर्म कैसा है, इस कर्म में वो आएगा और ये काम करो जब, तो आसन तुम्हारे पास होना चाहिए, ये आसन तुम्हें जवाब देगा। ये कार्य पहले किसी 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 देवी देवता से नहीं हो सका, ये दादा से दादा ने किया आगे। तो सुबह को सब घर वाले सिर ये इतना अच्छा लड़का है, तबला बजाता है, ये सब कार्य करता है, इसका इसको इसी से शादी कर दीजिए। लेकिन दादा ने कहा जब तक बाबा नहीं कहेंगे तो मैं नहीं करूंगा। दूसरे दिन सुबह को दादा ने बाबा के पास एक बीड़ा लगाया। बीड़ा लगाया तो जब दादा देवघर में आए तो मालूम हुआ कि बाबा दादा से अकेले में मिलना चाहते हैं। तब मैंने बाहर जाओ, तब मैंने बाहर चले गया। दीपक सिर्फ वहां पर रुका। दादा से उसने पूछा, अ, बाबा ने कि किस परेशानी में तुमने ये वीड़ा मेरे पास लगाया है, मुझे खामखा ब्रह्मांड से आना पड़ा। तो उनके दादा, ऐसा है कि आपसे मशवरा है कि पद्मा जो है वो इससे शादी करना चाहती है, अ, अनवर हुसैन से। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो। अब वो सब घर वाले कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो उनके, तुम कौन हो, तुम्हारी क्या क्या धर्म है। उनके बाद, दादा हम तो कानकुज ब्राह्मण हैं जिनके आगे मुसलमान के हाथ का खाना भी नहीं खाते। उन्होंने, दादा ने जवाब दिया, बाबा ने कहा कि अच्छा, तुमने देखा है, पद्मा को बुलाओ। और मुसलमान तुम्हारे यहाँ एक आता है काम काज के लिए, अनवर हुसैन उसका नाम है, और जो पुणे में वो तबला बजाता है, उससे कहना कि बाबा ने बुलाया है। फिर बताना मुझे कि इस इन दोनों में और उन दोनों में फर्क क्या है। क्या उनके 5 कान हैं, 2 मुंह हैं, एक नाक है, क्या है ऐसा? अगर ऐसा है तो मैं इस्तेमाल उसकी शादी कराता हूँ पद्मा के। तो दादा ने पैर छुए, जुबान करके, और उसके बाद नीचे घर आ गए। और बहनी से कहा कि तुम लोगों की वजह से मेरा बड़ा इस वक्त वो हुआ है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि बाबा ने ऐसे इस सूरत से मुझसे कहा। तो उन्होंने कहा अच्छा हम बाबा से पूछेंगे। उनका ना, अब दूसरी मुसीबत मिली जो उनको बदले हो। और दूसरे दिन दादा ने उसको बुलाया, दीपक को। और बड़ा क्या, उसका क्या नाम था, दादा के छोटे भाई का? लक्ष्मण। लक्ष्मण तो बहुत, दो दो बच्चे,
खैर लक्ष्मण से और एक बड़े हरि बाबू को कहा कि इंतजाम कर दो सब, और हम शादी करने को तैयार हैं। लड़के से कहा कि अपने बाप से बात करो ना और हमारी बात कराओ। और उनका कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लड़के से। उनके हाथ मंजूर है, करिए। खैर वो शादी दूसरे तीसरे दिन ही हो गई। तो लेकिन हिंदू रीति से दादा ने कहा मैं करूंगा, उनके यहाँ हिंदू रीति से करिए, और वो शादी हो गई। तो बाबा ने दादा से पूछा, क्या भागवत, क्या तुम्हें इसका अंदाजा है कि तुमने क्या किया? एक कारण, एक कामकाज की बात तुमने एक लगा दी। तुम देखना तुम्हारे पास कितने लोग आएंगे जो कि ये कहेंगे कि मैं इस क्रिश्चियन से शादी करना चाहती हूँ, मैं इससे शादी। और वो हो रहा है यार। तो उन सबको यही समझाना कि अगर लड़का लड़की पसंद करते हैं तो हम दुआ देते हैं। अब इस दुआ के अंदर क्या था? आप लोग कोई भी जवाब दे सकते हैं, सोचिए। तो दादा ने हाँ कहा तो ऐसी दुआ थी जो दोनों के मस्तिष्क में वो उसमें घुस जा, और वो एग्री कर ले। कोई पंडित, कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये गुरु प्रसाद है, ये शास्त्र है। तीसरे दिन दादा ने अपने भाइयों को नहीं बुलाया, किसी और उस लड़की की शादी कर। ये इसका ये जो दादा का कार्य था वो ये था। अपना जीवन दांव पर लगाते थे और फलस्वरूप प्राप्त हुए जीवन में दुख, अशांति और परेशानियां व्यक्त करते थे। अपना अमूल्य जीवन व्यर्थी 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 व्यतीत कर रहे थे। सुख संतोष के प्रति की गलत धारणा के कारण हम हमेशा दुखी ही रहते थे। गुरु मा ये सबके लिए है, ये दादा का। गुरु मार्ग में आने के बाद हमारे जीवन में जो पहला बदलाव हुआ है वह है आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास पहला किसकी चीज के ऊपर है? दादा के ऊपर। तुम्हें दत्त महाराज की एक आरती पता है? कौन सी वाली बावली? वो तो बताऊंगा। आत्मस्वरूपी दत्ता, प्रेमल तू माता, अत्रि सुधा अवधूता। जरूरी है। ये आरती पंत महाराज जी ने लिखी। अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ ही व्यतीत कर रहे थे। सुख संतोष के प्रति की गलत धारणा के कारण हम हमेशा दुखी ही रहते थे। हम हमेशा दुखी ही रहते थे। गुरु मार्ग में आने के बाद हमारे जीवन में जो पहला बदलाव हुआ है वह है आत्मविश्वास की प्राप्ति। आत्मविश्वास क्या है? और तुम 2 मिनट विचार करके बाबा के सामने बैठो तो एक विचार तुम्हें आएगा, उसकी पहचान तुम्हें होनी चाहिए। ये साधना, ओंकार साधना से आती। और वो पहचान जब आई तो तुम्हें वैसे ही करना चाहिए। इसका मतलब है कि बाबा की इसकी परमिशन है तुम्हें। पंडित क्या बताया? ये पंडित और गुरु मार्ग के अंदर फर्क है।
हमारे जीवन में रहते थे। गुरु मार्ग में आने के बाद हमारे जीवन में जो पहला बदलाव हुआ है वह है आत्मविश्वास की प्राप्ति। जिन सुखों की अपेक्षा लेकर हम गुरु मार्ग में आए हैं वह वास्तव में सुख, समाधान, संतोष नहीं है। हम जिस जब शुरू शुरू में हम सब आए हैं तब हम वो नहीं है। हम जिस जिस सुख के लिए आए थे वो सुख अलग है, और वो सुख आज आपको दादा ने दे दिया। आप सच्चे दिल से बताना, क्या आप, अगर कोई आदमी आपसे कहे कि हफ्ते के 3 दिन तुम किसी मंदिर में जाओ और पूजा करो, तो वो नहीं जाएगा? जाएगा? नहीं। तुम जाओगे? देखा तुमने? हाँ, यही इसीलिए तो मैंने इनसे पूछा। एक, एक दादा के बहुत ही, इनके फादर इन लॉ, ये है हस्बैंड वाइफ, इनके फादर इन लॉ इसमें रहते, इसके गोरखपुर। तो एक आध दफा तो मैं तुम्हारे घर भी ठहरा आया। हाँ, तो वहां जाते थे तो क्या नाम था? हैं? दादाजी? नहीं, वो कह रही हैं जब आप शौहरतगढ़ जाते थे तब उनके यहाँ रहते थे। शौरतगढ़ की बात की बात है। हाँ, ये शौरतगढ़ तो एक आध दफा तो सब गए, जब जब तुम्हारे यहाँ के लगने आम खाए। रहने दी, बल्कि सुख समाधान का अनुभव करने करने के साधन है। वास्तव में सुख समाधान संतोष नहीं है, बल्कि सुख समाधान का, नहीं, गलत है ये। सुख संतोष की प्राप्ति की गलत धारणा के कारण हम हमेशा दुखी रहते थे। गुरु मार्ग में आने के बाद हमारे जीवन में जो पहला बदलाव हुआ है वह है आत्मविश्वास। मतलब आपको आज बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, आप क्योंकि कामकाज करते हैं। आज कोई कामकाज के लिए आया और उसने कहा कि मेरी आपने कहा उससे कि तू हफ्ते दिन की ये 2 नमाज पढ़। उनका, मैं तो पंडित हूँ, हिंदू हूँ, तो मैं कैसे पढ़ूंगा? आपने क्या कहा उससे? ये दिन की 2 नमाज पढ़, आपने क्या कहा उससे? आपने उसकी आत्मा को उसी वक्त दुआ दे दी, क्योंकि आप आसन पे बैठे हुए हैं, और वो दुआ से आज नहीं तो 10 हफ्ते के बाद आएगा कि मैं नमाज पढ़ूंगा। 90% तो उसी वक्त हाँ करे। जीवन जीवन में जो पहला बदलाव हुआ है वह है आत्मविश्वास की प्राप्ति। तो ऐसा आत्मविश्वास की प्राप्ति ये नहीं, यानी ये भी है आत्मविश्वास की प्राप्ति कि ये आदमी शास्त्रों से अलग हटके किसी शास्त्र की पूजा बताता है। जिन सुखों की अपेक्षा लेकर हम गुरु मार्ग में आए हैं वे वास्तव में सुख, समाधान, संतोष नहीं है। जिस सुख की आप लेके आए कि मुझे ये सब सुख यहाँ में मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा।
बल्कि सुख समाधान का अनुभव करने के साधन है। इसका इसका हमें अब एहसास हुआ है, लेकिन हुआ है। किसी बड़े घर में रहने रहने से सुख मिलता है, तो क्या बड़े घर में रहने वाले सभी व्यक्ति आज सुखी हैं, संतुष्ट हैं? नहीं। अगर हमारे मन की विकास नहीं हुआ, अगर हमारे मन का विकास नहीं हुआ, तो केवल बाहरी वस्तुओं से हमें सुख समाधान नहीं मिल सकता। बेटा तुझे जाना तो नहीं है वहां पे? हाँ, नहीं तो मैं तुझे, मुझे कल भाभी ने कहा था, हाँ, कि ये सुबह आएगी। हालांकि मैं कहने वाला था भाभी से कहना कल नहीं आए, फिर मैंने सोचा तेरी छुट्टी है कल, इसलिए आएगी। लेकिन आज भी तू अकेली आई है। तो केवल बाहरी वस्तुओं से हमें सुख समाधान नहीं मिल सकता। श्री गुरु ने हम में गुरु शक्ति प्रवाहित करके हमारे मन का विकास किया है। माधव इसे कैसे व्यक्त करेंगे कि गुरु मार्ग का वो किया है विश्वास, इसे कैसे व्यक्त करेंगे आप? और एक शब्द है निश्चिंती। जी। एक एक बात है निश्चिंती। निश्चिंती कैसे है? सूक्ष्म देह को ब्लेस किया है। ये कैसे पता चले तुम्हें? बाबूजी क्योंकि जो सही है उसको हम फॉलो करते हैं, हैं? जो सही है उसको फॉलो करते हैं। ज्यादा करते हैं, लेकिन आने वाला भक्त नहीं करता। बाबूजी बदलाव तो आता है धीरे धीरे, हैं? बदलाव तो धीरे धीरे आता है। देखिए, मगर बताए पहली दफा कब आता है? जब कार्य हो जाता है तब लगता है कि हाँ। हाँ जी। जब जो मन में है, जब वो कार्य पहले होता है, तब विश्वास आने लगता है। वो तो मैं भी कह रहा हाँ। हूँ। हाँ, लेकिन ये जो पीछे बैठी हुई है, आज आपको इसकी बात बताता हूँ मैं। इससे इसकी माँ की लड़ाई हो गई, और वो एक रोज मैंने क्या, अच्छा मेरे पास आओ, फैसला करूंगा। तो ये अपनी माँ को लेके मेरे पास आई। तो उन्होंने कहा कि मैं एक लड़के से इसकी शादी करना चाहती हूँ, ये मना करती है। मैंने क्या, आप दिखा दो लड़का, लड़का ठीक है तो मैं जबरदस्ती से इसकी शादी करा दूंगा आप इस लड़के से। खैर, 1 घंटे 1.5 घंटे तक चाय और बातें हुई। आखिर वो मुझसे कहने लगी कि एक काम कर दोगे मेरा, तुम इससे फेरे फेर लो, तुम शादी कर लो। समाज ऐसा था, क्योंकि इसको इसको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन इसकी माँ को अपनी फिक्र थी। आप हमेशा याद, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं जल्दी, कि आप भी काम काज करने लगे हैं। अभी इस समाज के अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि आदमी कामकाज में आए या ना आए, वो नहीं कह सकता। अभी कल
एक आदमी आया था, आपके पास बैठा था, उससे गलती से कहिए या उससे करीब करीब 3 लेडीज को वो मार चुका था। तब मैंने उससे पूछा कि तुझे सपने कितने आते हैं रात को? कभी कोई ये कर। आपकी बात का जो जवाब थे, अब हमें ये तय करना चाहिए कि ये आदमी सच बोल रहा है या नहीं। क्या इस बार हम इस जो हमारा क्वेश्चन है बाबा का, वो क्वेश्चन आप भी नहीं कर रहे, वो बाबा कर रहे हैं। बाबा का जो क्वेश्चन है उसका क्या ये जवाब हो सकता है? और हो सकता है तो उससे कहिए अच्छा ठीक है, 6 हफ्ते तू ये पूजा कर, 6 हफ्ते तक उसे और तकलीफ बढ़ती जाएगी, फिर वो आके रोता है कि हाँ मेरी मुझे ऐसी तकलीफ थी। अच्छे वेतन वाली नौकरी या व्यवसाय जिसमें हमें कम से कम काम करके अधिक से अधिक धन मिल सके, इस तरह के सुख पाने के लिए हम अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। ये गुरु प्रेरणा नहीं है। अगर आपको नहीं मिला तो उसके पीछे मत भागिए। और वैसे भी किसी आदमी को अपने पीछे मत भागने दीजिए, यानी से तो ये जो तुम्हें लग रहा है आप गुरु मार्गी हैं, अगर तुमको इस बात का खुद एहसास नहीं होता तो मत 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 जाइए। हम अपना जीवन दांव पर लगाते हैं और फलस्वरूप प्राप्त हुए जीवन में दुख, अशांति, परेशानियां व्यक्त करते हुए अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ ही व्यतीत कर रहे हैं। अमूल्य जीवन व्यर्थ ही व्यतीत कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे थे। सुख, संतोष और की प्राप्ति की गलत धारणा के कारण हम हमेशा दुखी ही रहते थे। गुरु कार्य में आने के बाद हमारे जीवन में जो पहला बदलाव हुआ है वह है आत्मविश्वास। और आपका बेशक आपकी बुद्धि किसी बात को मान के करना चाहती है तो सोचिए, लेकिन इमीडिएट ना मत करिए आज भी। आज सब लोगों ने आपने साधना करी है तो आपके पास त्रिगुणात्मक शक्ति की की धारणा हुई है। वो धारणा बेकार नहीं है। हाँ, बशर्ते कि आपने शाम को सोते वक्त कल सुबह को एक कम से कम मिनिमम बाबा को इतना तो याद किया हो कि हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए जो महान विभूति हैं ये तो कम से कम याद किया हो। जिस सुखों की अपेक्षा लेकर हम गुरु मार्ग में आए वे वास्तव में सुख, समाधान, संतोष नहीं है। वो मिलने के बाद आपको दुख वो मिलने के बाद आपको दुख होने वाला है। वास्तव में सुख, समाधान, संतोष नहीं है, बल्कि सुख समाधान का अनुभव करने के साधन है। इसका हमें हमें अब एहसास हुआ है। इसका हमें अब एहसास हुआ है।
किसी बड़े बड़े घर में रहने से सुख मिलता है, तो तो क्या बड़े घर में रहने वाले सभी व्यक्ति आज सुखी और संतुष्ट हैं? उन्हें अपने जन्म के इतने सुख उनके साथ हैं कि वो तब यहाँ वो गुरु की शक्ति यहाँ खींच के लाई आपको, आप नहीं आए। जैसे आप हमें सबको खींच करके लाए हैं। अच्छा, खड़े हो ना, नीचे खड़े हो, गद्दी पे गिर जाओगे। अब आप ये देखिए कि 3 गद्दी तो उस पर रखी हुई है, एक यहाँ नीचे रखी हुई है और सर खुला हुआ है। सर का टोपी वहां पर है। वैनी, ये सुबह को मैं इससे बहुत कहता हूँ, मुझे नहीं पहनता मंदिर में मोजा नहीं पहनते हैं। है। नहीं नहीं, मंदिर में है ना। ये बाबा ने नहीं कहा। बाबा ने क्या, मुझे से सब ये करो, और उसके बाद क्या, क्या कहते हैं, दूसरे दिन सुबह को और जो घर पहुंच के उसको साबुन से धो और टांग दो, दूसरे दिन फिर पहन लेना। अगर ये क्या मुझे धोने को, कभी मत धोना। अगर हमारे मन का विकास नहीं नहीं हुआ है, तो केवल बाहरी वस्तुओं से हमें सुख समाधान नहीं मिल सकता। सब समझ गए इस बात को? भारी वस्तु। श्री गुरु ने हम में गुरु शक्ति प्रवाहित करके हमारे मन का विकास किया है। इसलिए प्राप्त परिस्थिति में हमें आज आंतरिक समाधान है, आंतरिक। आप ये यकीन करिए कि आज के दिन कोई भी बात, और ये मुझसे कहती भी है कि ये जरा पूना में पूछ लो, मैं, और मुझे अगर नहीं वो बात अच्छी लगे, मैं नहीं पूछता। क्योंकि बहुत नाराज हो गई, एक बात खाना भी नहीं देती। चलो, मम्मी खुद खाएंगी नहीं, आपको नहीं दिए। है, अब ये थोड़ी है। देखो तो, सीखा देखो, जरा तो और ऊंचा करो, मान में तेरी मान भर गई, तेरी तेरी दूसरी शादी हो गई। आंतरिक समाधान है, और हमारे आत्मविश्वास में बुद्धि हो रही है। इसी का मतलब है कि हम में अब धीरे धीरे कि हम में अब धीरे धीरे गुरु शक्ति की धारणा हो रही है, और हमारे हमारी आत्मविश्वास शक्ति दृढ़ हो रही है। ईश्वर सबको समान ही देते हैं। क्या हमने कभी देखा है कि गरीब व्यक्ति की एक ही आंख है, और जिसके पास धन है उसकी 4 आंखें, 4 आंखें हैं?
या आम व्यक्ति के 2 हाथ हैं और किसी खास व्यक्ति के 6 हाथ हैं। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म के अनुसार ही उसकी आर्थिक व्यक्ति होती है होती है। अब मानो समझ गए, उसकी आर्थिक व्यक्ति होती है। जब आर्थिक आर्थिक व्यक्ति होती होगी तो जो नई आर्थिक है वो आपको अब जो सेवक बता रहा है काम काज का निराकरण, उसके लिए बता आपको एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर वो बता भी रही है, हम उस हम वो कुछ हम अपने मन से बोलना है कि तू ऐसा कर ले, तब तो कैसे ही एहसास होगा। बताइए कि ये ठीक नहीं है। अरे ये आसन तुम्हें एहसास देगा। अरे आज आसन नहीं लगाया। तो आसन नहीं लगाते, कामकाज के दिन लगाते हैं। संडे नहीं लगाते बाबा। ये किसने कहा तुम? बस तो कल लगाएंगे। है? संडे तो होता नहीं बाबा, संडे तो लगाते नहीं हम लोग। अरे ये किसने कहा मत लगाओ? अच्छा, मुलाकात है ना, मुलाकात है। ये तुम्हारा कामकाज इम्पोर्टेंट है और मुलाकात इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारी बुद्धि को सीधा कर रही है। आगे से अब तुम्हें बीवी के पास जाने की बहुत जल्दी है। अनुसार ही उसकी आर्थिक प्राप्ति होती है। लेकिन परमेश्वर ने लेकिन परमेश्वर ने सभी को समान दैहिक संपत्ति समान दैहिक संपत्ति संपत्ति पैसा नहीं है, ये अवस्था है। दैहिक संपत्ति दी है। भगवान ने हमें परिपूर्ण शरीर दिया है, लेकिन क्या हमें इसके प्रति समाधान है? बहुत ही इतना सुंदर आपने एक बात बोला अभी। हाँ? दैहिक दैहिक संपत्ति, हमारी जो इंद्रियां हैं ये सब हमारी दैहिक संपत्ति है। लेकिन पैसा जो है वो एक अवस्था है, वो चला जा सकता है, आ सकता है, रहता है, वो एक अवस्था है। संपत्ति तो ये है, और इसी संपत्ति से हम पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन उस सब पैसे से हम ये संपत्ति नहीं पा तुम सकते। नहीं निकाल सकते लल्लू। गुरु निकाल सकता है। हाँ, जरा यहाँ कामकाज हो रहा है और इन्होंने भीड़ लगाया है, जरा उस भीड़ को उठाते के तो ले जाओ तुम। अरे बाप रे बाप, वैसा कर्म जिंदगी में ना हो। फिर लेकिन जब तुम्हारे पास वो आसन नहीं है जो कि गुरु ने कहा है कि इसके ऊपर बैठ। मैंने एक नया आसन बना के देना इसे। मैं इसे पूजन करके दूंगा। बहुत चिड़चिड़ कर रहा है। इसी ये इस जगह हर कार्य इस जगह का हर कार्य विभूतियों के साथ है। और उसमें विभूति कोई भी हो सकते हैं। ये जो फोटो रखे हैं ये सब विभूति हैं और सब साक्षात है। अगर आज
कोई हमें 50 लाख लाख या कुछ करोड़ रुपए देता है, तो क्या हम उसे अपने अपने दो पैर, आंखें या हाथ देंगे? हमें प्राप्त प्राप्त हुआ प्रत्येक अंग पेश कीमती है, पेश कीमती है। लेकिन क्या ईश्वर द्वारा प्राप्त हुए इस अमूल्य संपत्ति के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं? तुम देते हो धन्यवाद? बोलो। सब कुछ उनका ही दिया हुआ है, गुरु का ही दिया हुआ है। आज की अवस्था में हम देते हैं, तब भी हमें नहीं पता कि हम देते हैं। इसके लिए क्या साधन है? कामकाज और सेवा, हाँ, कामकाज और सेवा। मैं कामकाज की बात कर रहा हूँ, सेवा की बात नहीं है ये। कामकाज बताया मैंने, कामकाज, कामकाज भी सेवा ही है। मतलब ये है कि तुम अच्छे विचार के साथ बाबा से पृष्ठ कर लो और जाके सो जाओ। एक दिन में, 2 दिन में तुम्हें इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। शक्ति हर बात भ्रमण करती है। गुरु कृपा के से विकास करके उस विकसित अवस्था द्वारा समाधान से जीवन व्यतीत करना है, समाधान से जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि आज आदमी को इस बात का एहसास नहीं है कि ये यहाँ क्या कार्य है। एनी क्वेश्चन? चलिए, बड़ा खुशी हुई, सब जनों को अच्छे से समझ में आया। ओंकार है, ओंकार, ओंकार। ओम।
सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा, तुझे कारणी देव माझा पढ़ावा, उपेक्ष नको भगवंता अनंता, रघुनाय कामा गणेश आता, उपास तुझे विभु संता सदा नवामि, कर्मयोगी वैबाल भावे, मुखी मंगल बोल पावे, या या ठिकाणी मन जाए माजे, आते ठिकाणी निज रूप तुझे, तो मत गाया ठिकाणी, तुझे सद गुरु पाय दानी, सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की, श्री गुरुदेव दत्त सदानंद आचार्य कोट, सच्चिदानंद गुरु जी पद महाराज, श्री गुरुदेव दत्त सदगुरु महाराज, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव दत्त।